हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे पार्ट थर्ड। और हमने कहाँ तक किया था? लास्ट वाले पार्ट में हमने किया था कि शिष्य सोकर उठ गया है और उसने क्या कहा है, चलिए जाके मैं गुरु को बताता हूँ कि किसका होम का समय हो गया है, और यह कहकर वो मंच से निकल जाता है। अनसुया क्या कह रही है? अनसुया कह रही है प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये, अर्थात प्रतिबुद्धमपि मैं जाग कर भी क्या करूंगी। किम करिष्ये अर्थात तात्पर्य है कि अभी भी सवेरा हुआ है, वो सोकर उठी है और वो क्या कह रही है कि मैं जाग कर भी क्या करूंगी। न म उचित्वेषपि निज कार्येषु हस्तपदाहम, अर्थात प्रसारिति हस्तपदा हाथ और पैर, निज कार्येषु अपने कार्यों में, उचित्वेषपि अर्थात काम ही नहीं कर रहे हैं, अर्थात अपने करणीय कृत्यों में भी मेरे जो हाथ पैर हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात चल नहीं रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, अर्थात काम, यहाँ जो काम से तात्पर्य है वो क्या है? कामदेव, अर्थात जो कामदेव हैं अब कामदेव संतुष्ट हो ले, अर्थात अब जो कामदेव हैं वो संतुष्ट हो ले। येन असत्य संदेह जने शून्य हृदया सखी पदम कारिता। असत्य असत्यंधे जने किसे कहा है यहाँ पे इन्होंने? असत्यंधे जने से तात्पर्य है येन जिसने, किसे? झूठा वादा करने वाले। असत्य संदेह जने से तात्पर्य झूठा वादा करने वाले, और जने जन कौन है? अर्थात दुष्यंत। शून्य हृदय सखी, शून्य हृदय सखी, शून्य हृदय से शून्य कौन है? अभी पीछे जिनको श्राप दिया है, शकुंतला। अर्थात हमारी जो शून्य हृदय सखी है, बेसुध सखी को क्या है? पदमकारिता प्रवर्त करा दिया है। किन्होंने? ये जो कामदेव हैं अब यह प्रसन्न हो ले, इन्होंने किनके द्वारा? जो झूठा वादा करके गए हैं, कौन? दुष्यंत, उनके द्वारा हमारी जो सखी है उसको शून्य हृदय में प्रवर्त करा दिया, अर्थात अब उसका ध्यान कहीं और नहीं लग रहा है, वो चुपचाप बैठी हुई है। अथवा उसमें संशय भी कर रही है, या दुर्वासा कोप एष विकार्यति, या फिर ये जो दुर्वासा श्राप दे गए हैं उसको, अर्थात उसका ये कारण है, ऐसा विकार उत्पन्न हो रहा है कि जो राजा दुष्यंत है उन्होंने पूछा ही नहीं अभी तक शकुंतला के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्वासा के श्राप के कारण हो रहा है? यह अन्यथा नहीं तो स राजऋषि कथम, अर्थात वह राजऋषि, राजऋषि कौन है? राजऋषि है हमारे दुष्यंत। अन्यथा नहीं तो वह राजऋषि दुष्यंत तादृशानी जो कैसा था? मंत्रयित्वा एतावत् कालस्य लेखम मात्र न विसर्जति, अर्थात इतने लंबे समय तक, एतावत् कालस्य अर्थात इतने लंबे समय तक, लेख मात्रमपि अर्थात चिट्ठी भी क्यों नहीं भेजता, अर्थात भेज रहा या फिर भेज रहा है, इतने लंबे समय काल तक वो राजऋषि एक चिट्ठी क्यों नहीं भेज रहा है? उसके कहने का तात्पर्य है कि भाई जो कामदेव है उनके कारण हो रहा है ये सब, या फिर अथवा ये दुर्वासा के श्राप के कारण ही है कि जो दुष्यंत है वो इतना लंबे समय हो गया और अब तक उसने कोई चिट्ठी भी नहीं भेजी है। तब क्या कहती है? तदितो अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसर्जवाः, क्या कह रही है कि ऐसा करें हम, उस क्या करें तो इधर से अर्थात तो इधर से उसके लिए अभिज्ञान अंगुलीयकम, अर्थात हम दोनों क्या करें उसके लिए जो क्या है? पहचान की अंगूठी। हम दोनों कौन तात्पर्य यहाँ पर? दो बात कर रहे हैं, अनसुया और प्रियंवदा। वो कह रही है कि तो हम एक काम करते हैं, जो अभिज्ञान की वस्तु है, क्या है अभिज्ञान की वस्तु जिससे वो पहचान लेगा शकुंतला को? अंगुलीयकम। अंगुलीयकम से तात्पर्य है अंगूठी, जो कि दुष्यंत ने ही दी थी, राजा दुष्यंत ने ही दी थी शकुंतला को, कि पहचान की अंगूठी भेज देते हैं, भेज दे। दुखशीले से तात्पर्य क्या है? दुखशीले तपस्वी जने, अर्थात चिड़चिड़े तपस्वियों में से, क अर्थात को, अभ्यर्थताम अर्थात किससे प्रार्थना की जाए? भाई जो ये चिड़चिड़े से तात्पर्य है इनके यहाँ पर कहने का कि भाई जो तपस्वी जन है उनमें से हम कहीं भी किसे जो हमारा एक काम कर दे, तो कह रहे हैं दुखशीले तपस्वी जने को अर्थ को अभ्यर्थाम, अर्थात ये जो चिड़चिड़े तपस्वी हैं इनमें से हम किससे प्रार्थना की जाए? ननु अर्थात फिर भी, ननु जो बेशक रूप से, सखी गामी दोष इति, जो हमारे अगर बाई चांस हम किसी को कह भी दें फिर भी सखी शकुंतला पर ही दोष लगाया जाएगा। व्यवस्थितपि न परायामी, अर्थात किसी और पर दोष नहीं लगेगा, फिर भी किस पर दोष लगेगा? शकुंतला पर ही लगेगा।
भाई अगर हम कहेंगे कि ये अंगूठी है जो दुष्यंत के पास भेज दी जाए तो भी किस पर दोष लगेगा? शकुंतला पर ही दोष लगेगा। तात कश्यप प्रवास प्रवृत्ति निवृत्तस्य तात कश्यपस्य, अच्छा जो प्रवास पर गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं? प्रवास पर गए हुए हैं। पिता तात कश्यप प्रवास से लौट आए हैं, इस समय गए हुए थे अब लौट आए हैं, प्रवास से लौटे पिता तात कश्यप से दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत द्वारा, दुष्यंत परिणीताम से मतलब है जिसका दुष्यंत के साथ विवाह हो गया है, दुष्यंत परिणीताम क्या अपन्न सत्वाम शकुंतलाम विदेयितुम, अर्थात अपन्न सत्वाम से तात्पर्य यहाँ पर गर्भवती, आगे श्लोक आएगा उसमें भी आप याद रखना, जहाँ पर वो शमी वृक्ष की तुलना करेंगे वो गर्भवती के लिए करेंगे। आगे देखते हैं चलिए इसको हम कि क्या क्या कह रहे हैं कि जो गर्भवती है, गर्भवती शकुंतला के विषय में कहने से समर्थ नहीं हो पा रही हूँ, निवेद्य तुम नहीं समर्थ हो पा रही हूँ, अर्थात वो कह रही है कि भाई अब तात कश्यप जो प्रवास से लौट आए हैं हम उनके बारे में, अर्थात शकुंतला के और दुष्यंत के गांधर्व विवाह के बारे में, और जो इस समय हमारी क्या है शकुंतला गर्भवती है उसके विषय में मैं उन्हें कहने के लिए क्या नहीं हो पा रही हूँ, तत्पर नहीं हो पा रही हूँ, अर्थात समर्थ नहीं हो पा रही हूँ। इत्थे गते अस्माभि की करेण्याम, अर्थात ऐसी स्थिति में हम करें भी क्या? भाई हम किसको जो एक तपस्वी जन है उनको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो दोष है वो किस पर लगेगा? शकुंतला पर ही लगेगा। और जो तात कश्यप है वो प्रवास से लौट आए हैं, अब उन्हें हम बताएं भी कैसे, क्योंकि हम बताने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो वो दोनों कह रही है कि अब हम करें क्या। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, अर्थात प्रवेश करके, कौन प्रवेश कर रहा है? प्रियंवदा, प्रियंवदा प्रवेश करिए सहर्षम अर्थात खुशी के साथ, हर्ष के साथ। सखी, सखी किसे कह रही है वो? हे सखी, अर्थात अनसुया से कह रही है कि हे सखी। त्वरस्व, त्वरस्व अर्थात जल्दी करो अर्थात शीघ्रता करो। शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम, प्रस्थान कौतुकम मंगलाचार, जो उसकी विदाई का मंगलाचार है। निर्वृत्तियुम अर्थात भाई जल्दी करो शकुंतला की विदाई के लिए, मंगलाचार संपन्न करने के लिए शीघ्रता अर्थात जल्दी करो। यहाँ पर प्रियंवदा खुश होकर आई है और कह रही है कि हे अनुसुईया, शकुंतला की विदाई के लिए मंगलाचार जल्दी करो, अर्थात जल्दी से हम उसका मंगलाचार करते हैं संपन्न करने के लिए। अनुसुईया सखी कथ्य में तत्, अर्थात अनुसुईया कह रही है कि क्या कहने का तात्पर्य है, पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। अनुसुईया कह रही है कि ऐसा कैसे हुआ। प्रियंवदा शृणु अर्थात सुनो। इदानीम सुख शयित पश्चिकाः, पश्चिकाः अर्थात पूछने के लिए, इदानीम ये क्या पूछने के लिए कि सुख शयिता अर्थात सुख से क्या आपको नींद आई, यह पूछने के लिए कहाँ गई थी? शकुंतलाकाशम गतास्मि, शकुंतला के कक्ष में अर्थात शकुंतला जहाँ सोई हुई थी शकुंतला के पास वहाँ मैं गई थी, ये पूछने के लिए कि तुम्हें नींद आई। भाई वैसे तो वो दुष्यंत के इंतजार में बैठी रहती है सुबह शाम, तो वो पूछने गई थी कि मैं अभी नींद अच्छी तरह से आई, यह पूछने के लिए शकुंतला के कक्ष में गई थी। अनसुईया कहती है ततस्त, फिर बताओ फिर क्या हुआ, पूछने के लिए गई थी तुम, वहाँ ऐसा क्या हुआ भाई जो तुम कह रही हो कि उसकी विदाई के लिए जल्दी से मंगलाचार प्रारंभ करते हैं। प्रियंवदा क्या कहती है? तावत एनाम लज्जावंत मुखी अर्थात लज्जा के कारण नीचे मुख किए हुए, परिष्वज्य अर्थात आलिंगन किया हुआ था। किसका? तावत एनाम उसका, किसका? शकुंतला का। किसने? तात कश्यपेन एवं अभिनंदितम किसका अभिनंदन किया? तात कश्यप ने लज्जा के कारण सिर झुकाए हुए शकुंतला का आलिंगन करके पिता कश्यप ने क्या? एवं अभिनंदितम अर्थात इस तरह से अभिनंदन किया। किस तरह से अभिनंदन किया? दृष्टया धूम अकुलित दृष्टियेऽपि, दृष्टया धूम अकुलिता, धूम अकुलित मतलब धुएं के कारण कलुषित हुई। दृष्टियेऽपि, दृष्टि आंखें, जब धुआं आंखों में चला जाता है तो वो क्या हो जाती है? आंसू आ जाते हैं, उसके कारण से क्या होता है? हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। तो धुएं के कारण आकुलित हुई दृष्टि से भी यजमानस्य, यजमान जो आहुति देने वाले हैं, यजमान की पावक है एवाहुति पतितः, सही जगह ही उसकी आहुति गिरी है। क्या कह रहे हैं? धुएं के कारण आंखें बंद हो जाने पर भी यजमान की आहुति
अग्नि में ही पड़ी, पावक है अग्नि में ही पड़ी है। ये है सुक्ति भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। क्या? धुएं के कारण कलुषित हुई आंखों से भी यजमान की जो आहुतियां हैं वो किस में गिरी हैं? अग्नि में ही गिरी है। उनके कहने का तात्पर्य क्या है? भले ही शकुंतला ने गांधर्व विवाह किया है, परंतु उसने जो गांधर्व विवाह किया है वो किससे किया है? दुष्यंत से किया है, जो कि गुणों से परिपूर्ण है। तो भले ही आंखें कलुषित थी, उसके बावजूद भी जो आहुति थी वो सही जगह ही गिरी, अर्थात उसने जो गांधर्व विवाह किया है वो उचित वर से ही किया है। वत् से अर्थात पुत्री, सुशिष्य परिदत्ता, सुशिष्य अर्थात अच्छे शिष्य, जो कि एक अच्छा शिष्य होता है, अच्छे शिक्षक को क्या कह रहे हैं? परिदत्ता विद्या एव, दी गई जो विद्या है, विद्या की तरह अशोचनीय, अशोचनीय सी संवृत्ता, तुम अशोचनीय हो गई। अर्थात जिस प्रकार एक अच्छे शिष्य को जो शिक्षा दी जाती है तो फिर क्या होता है? हम अशोचनीय हो जाते हैं कि उसको जो शिक्षा दी गई है वो अच्छी दी गई है। तो कह रहे हैं कि अच्छे शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। अद्य एव अर्थात आज ही ऋषि रक्षिताम, ऋषि रक्षिताम ऋषियों की सुरक्षा में तुम्हें भृतु संकाशः विसर्जयमिति, अर्थात पति के पास भेज रहा हूँ, या फिर पति के पास तुम्हें भेज दूंगा। कौन कह रहे हैं ये प्रेमवदा बता रही है किसको? अनसुईया को, कि मैं जब उसे सुबह उठाने के लिए गई थी तो वहां मैंने क्या देखा है, यह सब देखा है। इससे ज्ञात हो रहा है कि जो तात कश्यप हैं उनको शकुंतला के गांधर्व विवाह के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो कह रही है उसको आकर के जल्दी जल्दी कि चलो जल्दी से हम उसके किसकी विदाई के लिए मंगलाचार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अनसुईया क्या कहती है? अनसुईया कह रही है अत केन सूचितात कश्यपस्य वृतांत। अत केन, भाई किसने सूचित किया है तात कश्यप को यह वृतांत। उसके कहने का तात्पर्य है कि भाई लेकिन ये जो अनसुईया पूछ रही है किससे? शकुंतला से, कि अच्छा तो यह बताओ कि तात कश्यप को यह वृतांत बताया किसने है? तो प्रेमवदा क्या कहती है? अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय वाण्याः। क्या है? अग्नि शरणम अर्थात अग्नि की शरण में, जब वो अग्निशाला में गए थे, अर्थात जहाँ पर वो यज्ञ करते हैं वहाँ पर जब वो गए थे यज्ञशाला में, जब पिता कश्यप गए तो प्रविष्टस्य प्रविष्ट करने पर शरीरम विना अर्थात शरीर के बिना जो थी, कौन? छंदों में, छंद से युक्त वाणी, छंद से युक्त जो वाणी थी एक अशरीरिणी, उसने उनको यह ज्ञात कराया है कि शकुंतला का गांधर्व विवाह हो चुका है। अनसुईया क्या कहती है? सविस्मयम अर्थम आश्चर्य के साथ, कथमेव किस प्रकार बताया भाई? प्रेमवदा संस्कृतम आश्रितस्य अर्थात संस्कृत का आश्रय लेकर वो जो छंदों में वाणी थी उसने बताया। एक तरह से हम कहेंगे आकाशवाणी होती है ना, कि जहाँ पर ये नहीं पता होता बोल कौन रहा है, आकाशवाणी आकाश से हुआ है, तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने बताया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि तात कश्यप को कैसे पता चला था कि जो शकुंतला है उसका गांधर्व विवाह हो चुका है? वो एक अशरीरिणी छंदोमयी वाणी से उनको ज्ञात हुआ था। और किस भाषा में ज्ञात हुआ था? संस्कृत भाषा में ज्ञात हुआ था। ठीक है, श्लोक है, देखते हैं श्लोक क्या कह रहे हैं। दुष्यंतेन आहिताम तेजो दधानाम भूत्यै भुवः अवेहि तन्याम ब्राह्मण अग्नि गर्भाम शमीमेव। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो हमारी संस्कृत मिश्रित वाणी है उसने ये कही है। और क्या बात कही है उसने कही है कि ब्राह्मण अर्थात हे ब्राह्मण, किसको कह रहे हैं वो ये बात? तात कश्यप को कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, भुवः भूत्य, भुवः कल्याण के लिए, भूत्य अर्थात पृथ्वी के कल्याण के लिए, दुष्यंतेन अर्थात दुष्यंत के द्वारा, आहितम तेजो दधान अर्थात दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को धारण करती हुई, पृथ्वी के कल्याण के लिए दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को धारण करते हुई, क्या? तन्याम पुत्री कौन है? शकुंतला। तन्याम पुत्री शकुंतला को अग्निगर्भाम अर्थात जिसके भीतर अग्नि है, उस शमीमेव अवेहि अर्थात उस शमीमेव अर्थात शमी वृक्ष के समान जानो। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के कल्याण के लिए दुष्यंत के द्वारा क्या किया गया है? तेज स्थापित किया गया, अर्थात तेज को धारण करने वाली पुत्री शकुंतला को, अर्थात अपनी पुत्री शकुंतला को क्या जानो? जैसे शमी वृक्ष के भीतर अग्नि स्थापित होती है, ऐसे ही तुम अपनी पुत्री को जानो। ठीक है,
अनसुईया कह रही है कि प्रियंवदा अश्लीष अर्थात प्रियंवदा का आलिंगन कह के कहती है कि सखी प्रिय में अर्थात मैं मुझे बहुत ही खुशी हुई है जानकर कि भाई उन्हें पहले ही पता चल गया है। ये तो बहुत हर्ष की बात है। किंतु अद्य शकुंतला, अद्य आज शकुंतला को नियतः ले जाया जा रहा है कि भाई आज ही शकुंतला को ले जाया जा रही है। भाई वो अपने पति के घर जा रही है तो वो आज ही ले जाई जा रही है। इत्य उत्कंठा साधारणम, इसी उत्कंठा में, इसलिए मैं उत्कंठा से भरे क्या हो रहा है, संतोष का परितोषाम अनुभवामी, परितोषाम अर्थात एहसास कर रही हूँ। अर्थात भाई ये तो खुशी की बात है कि उसको तात कश्यप को ये बात पता चल गई है, किंतु उसको आज ही ले जाया जा रहा है, अर्थात उसको आज ही विदा करा जा रहा है। इसकी वजह से मैं बहुत ही उत्कंठित अर्थात उत्कंठा भरे संतोष का एहसास कर रही हूँ। आगे क्या कहती है प्रियंवदा कह रही है, प्रियंवदा कहती है सखी अर्थात सखी अनसुईया आवाम तावत उत्कंठा विनोदिश्याव, क्या कह रही है कि सखी आवाम अर्थात हम दोनों तो उत्कंठा विनोदिश्याव अपनी उत्कंठा दूर कर लेंगे। भाई आवाम हम दोनों तो अपनी उत्कंठा विनोदिश्याव दूर कर लेंगे। स तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वह से तपस्विनी से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, वह जो शकुंतला है वह तपस्विनी, उस बेचारी को तो सुख मिले। अर्थात भाई वो यहाँ पे बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही है, अच्छा है हम तो अपनी उत्कंठा कैसे भी दूर कर लेंगे, उसे सुख मिले, अर्थात वो अपने पति के घर चली जाए तो उसको सुख मिल जाएगा। अनसुईया क्या कहती है, अनसुईया कहती है तेन ही तब तो अस्मि च्युत शाखाम अविलंबित है, अर्थात क्या आम की शाखा पर लटकी हुई, तब तो आम की शाखा पर लटकी हुई नारिकेल समुद्र एकदम, अर्थात नारिकेल समुद्र के थे, अर्थात इस नारियल की पटरी में, अर्थात इस नारियल की पटरी में एतस्मिन में अर्थात इस निमित्त के लिए अर्थात विदाई के लिए ही क्या हुआ है, कलांतर क्षमा अर्थात बहुत समय तक टिक सकने वाली, क्या बहुत समय तक टिक सकने वाली केसर मालिका, मोलसारी की माला, या फिर आप केसर की माला इस समझ लीजिए, मोलसारी का पेड़ है उसकी, मोलसारी एक फूल है उसके लिए कह रहे होंगे कि मोलसारी की माला का मैं क्या करती हूँ, मया निक्षिप्ता अर्थात मैंने रख छोड़ी है, मैंने क्या किया है, एक आम की शाखा पर लटकी हुई इस नारियल की पटरी में, जिसके लिए हम क्या है, विदाई के लिए ही बहुत समय तक टिकाऊ जो है मोलसारी की माला मैंने रख छोड़ी है। हस्त सन्निता अर्थात कुरु, हस्त सन्निता करो तब इसे तुम हाथ में ले लो, कि भाई जो मोलसारी की माला है मैंने जो रख छोड़ी थी इसे तुम अब हाथ में ले लो। अहमपि मैं भी, अहमपि यहाँ पे देखिए, यावत अहमपि तस्य यावत तब तक मैं भी क्या करती हूँ, तस्य उस शकुंतला के लिए क्या करती हूँ, गोरोचना तीर्थ मृत्तिका जो तीर्थ की क्या है, मृत्तिका मिट्टी, तीर्थों की मिट्टी, और क्या दूर्वा किस लिए नियति लेकर आती हूँ, दूर्वा किस लिए अर्थात दूब की जो नाल है, वो जो मंगल की वस्तुएं हैं ये सब जो हमारी मंगल संभल अस्मिनी विरचिस्यामी, ये जो मंगल की वस्तुएं हैं इनको तैयार करती हूँ। किस को कह रही है कि वो भाई जो माला बनाई थी मैंने, टिकाऊ मोलसारी की माला है वो मैंने तुम्हें दे दी है, इसे तुम ले लो हाथ में, तब तक मैं शकुंतला के लिए मृगरोचना, गोरचना सा मतलब है यहाँ पे मृगरोचना, तीर्थ मिट्टी का अर्थात तीर्थ की मिट्टी, जो तीर्थ की मिट्टी है, और दूब की नाल, ये जो मांगलिक वस्तुएं हैं, मंगल समालंबानी जो वस्तुएं हैं इनको मैं लेकर के आती हूँ, तैयार करती हूँ उनको मैं इतने, ठीक है। प्रेमवदा क्या कहती है, तत्क्रियता अर्थात जो उसने कार्य कहा है वैसा करके प्रेमवदा कर रही है कि भाई जो उसने काम, जैसा जैसा उसने कहा कि भाई मैं ये लेके आती हूँ ऐसा ही कर लो, तो वो कहती है ठीक है ऐसा ही कर लो, ठीक है। अनसुईया निष्क्रांता, अनसुईया चली जाती है और प्रेमवदा नाट्येन सुमनसो गृहयति क्या करिए कि भाई अनसुईया तो चली गई है, अनसुईया जो मांगलिक वस्तुएं थी आदि उनको लेने के लिए मंच पर से चली गई और प्रियंवदा फूल माला लेने का अभिनय करती है कि भाई वो मानो फूल माला ले रही है, कि जो उसने बताइए कि भाई मोलसारी के वृक्ष पर मैंने रखी हुई है उसको लेने का अभिनय करती है। हालांकि भाई नेपथ्य में क्या हुआ है, गौतमी जो मंच पर नहीं दिखाया जाता है सिर्फ बताया जाता है, गौतमी आदिश्यांतः शारंग्र मिश्र शकुंतला न्याय,
क्या कह रहे हैं कि शारंग्रव मिश्र अर्थात जो शारंग्रव है, आदि शारंग्रव आदि से तात्पर्य है उनके दो शिष्य हैं। कौन कौन? एक तो शारंग्रव है और दूसरा कौन है? शार्दूल। उनको काम सौंपा है। तो नेपथ्य में बता रहे हैं कि हे गौतमी, शारंग्रव मिश्र है अर्थात शारंग्रव आदि को, जो शारंग्रव है उनको आदि को आदिश्यंतः, अंतः अर्थात काम सौंपा गया है, जो उनको काम सौंपा गया है। क्या? शकुंतला न्याय अर्थात शकुंतला को ले जाने का उनको जो काम सौंपा गया है, आदेश दिया जाए, उनको उस काम का आदेश दिया जाए। शकुंतला को ले जाने का किसको? शारंग्रव और शार्दूल को आदेश दिया जाए। प्रियंवदा कर्णदत्वा, प्रियंवदा कान देकर अर्थात कान लगाकर सुनती है और फिर कहती है अनुसूये त्वरस्व अर्थात जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुरगामी ऋष्यः शब्द आयन्ते अर्थात वो क्या कह रही है कि भाई जल्दी करो। ओ ये जो है एते खलु हस्तिनापुरगामी अर्थात हस्तिनापुर जाने वाले इन ऋषियों को आवाज़ लगाई जा रही है, तो हमें भी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जो शकुंतला को लेकर के जाएंगे, कौन जाएंगे? शारंग्रव और शार्दूल, तो दोनों लेकर जाएंगे, उनको आवाज़ लगाई जा रही है, तो इसका मतलब हमें भी अपना जो कार्य है वो जल्दी करना चाहिए। प्रविश्य समालंबन हस्ताः अर्थात प्रवेश करती हैं दोनों, क्या लेकर के? दोनों हाथ में मांगलिक वस्तुएं संभाले हुए प्रवेश करती हैं। अनसुया सखी एहि अर्थात सखी आओ, अनसुया कहती है प्रेमवदा किससे कि सखी आओ। गच्छावह अर्थात हम दोनों भी चलें, भाई हमें दोनों भी चल रहे हैं, बुलाया तो उन्हें जा रहा है शारंग्रव और शार्दूल को, लेकिन हम भी चलते हैं। प्रियंवदा क्या कहती है? विलोक्य अर्थात देख करके, एषा सूर्योदय एव शिखा मंजिता अर्थात ये जो शकुंतला है वो सुबह ही सुबह क्या किया? उसने अपना सिर धो लिया है और क्या प्रतिष्ठनिवार हस्ता भी अर्थात जो क्या है वो हाथ में क्या लिए हुए हैं? कौन हाथ में लिए हुए हैं? हाथ में निवार लिए हुए। ये क्या कह रही है? स्वास्तिक वचनिका भी तपस्वी अभिनंद्यमानः अर्थात स्वास्तिक वचन करती हुई तपस्विनियों के द्वारा अभिनंदित होती हुई कौन? शकुंतला तिष्ठति शकुंतला बैठी है। क्या कह रही है? जिसने अभी सिर धोया है वो शकुंतला किनके पास बैठी है? जो क्या है? बाएं हाथ में निवार लिए हुए हैं और क्या है? स्वास्तिक वचनों का पाठ कर रही है। ऐसी तपस्वियों के पास वो बैठी है, अर्थात तपस्वियों से ऐसी वो घिरी हुई बैठी है। इत्य उपसर्पतः अर्थात यह कहकर उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ऐसा बैठी है कि देखो, प्रियंवदा कह रही है शकुंतला को देखो ऐसा हुआ है, और यह कहकर दोनों क्या करती है? शकुंतला की ओर बढ़ने का अभिनय करती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।